लोकतंत्र बचाएंगे। विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर, लोकतंत्र बचाने की कवायद हो रही थी वहां पर। जिस तरह से ईडी से सामान लेकर, या फिर जहां ईडी थी उन प्रीमिसेस से सामान लेकर जाया गया, क्या लोकतंत्र बचाया जा रहा था? और आज तो ईडी ने बड़ी बात बोली, बकायदा व्हाट्सएप से मैसेज गए हाईकोर्ट पे पहुंचिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे, यानी राहुल गांधी से पहले वो जिस पद पे विद्यमान थे, या दूसरे शब्दों में कहूं, राहुल गांधी ने जिनके शूज में स्टेप किया है, उन्होंने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और कांग्रेस कहती है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया अलायंस विदाउट ममता बनर्जी जी टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अपने आप में ये अंतर्विरोध ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना और हत्या की कीमत पर भी कांग्रेस किस ढंग से राजनीति करने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार नहीं हुआ है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं, पर उनका नेतृत्व तो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका स्वार्थ है कि मोदी जी की विरोध के लिए तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी की बलि देने को तैयार हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे, आप सीधे हस्तक्षेप करेंगे। जो चीज ईडी ने कॉन्फिस्केट की थी वो तो ममता जी ले ही नहीं सकती थी, और यह बात मैं पहले बोल चुका हूं और आज एक और बात स्पष्ट किए देता हूं। देखिए, जो कुछ लेकिन ऑपोजिशन कहता है कि ईडी बीजेपी का टट्टू है, ये कोट अनकोट सोमनाथ भारती कह चुके हैं। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। वो देखिए, वो उनकी मजबूरी है, वो बार बार बोलते रहेंगे। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, मैं पुनः बोल देना चाहता हूं। अमीश जी, वो विषयांतर हो जाएगा, मैं फिर बोल देना चाहता हूं। 2014 से पहले की 5 लोकसभाओं में से कोई एक लोकसभा दिखा दें जब विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट के आदेश पे, सरकार के द्वारा नहीं, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हों और सीबीआई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भ्रष्टाचार के आरोपों में न काटे हों। मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं, सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर केस दर्ज हुआ, नेशनल हेराल्ड केस, अक्टूबर 2013 में हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं, सब कोर्ट केस पे हुआ है। शिबू सोरेन पे 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती के ऊपर 2005 में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हुए, हमारी सरकार नहीं थी। ये करुणानिधि जेल गए 2000 में, लालू प्रसाद यादव गए 1997 में, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता जेल गई 1996 में, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में कोर्ट से प्रूव हुआ, तब हमारी सरकार नहीं थी। राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगे 1987 में और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई 1990 में, भाई साहब हमारी सरकार नहीं थी राजीव गांधी पर जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह तो इनका चरित्र है, सदा सर्वदा से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, जिनकी सरकारों के द्वारा निर्लजता पूर्वक बचाने पर भी कोर्ट के निर्देश पे जिन पे कार्रवाइयां हुई, वो लोग आज कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाई साहब, जो हिस्ट्री शीटर होता है कार्रवाई उसी पे होती है, सामान्य व्यक्ति पे नहीं होती। और मैं आज इस बात जवाब दे देना चाहता हूं, एक वाक्य और पूरा कर दूं। ममता जी ने जो किया है उससे साबित हो गया कि ममता जी की स्ट्रेटजी बनाने का काम न पार्टी के नेता करते न कार्यकर्ता करते, एक प्राइवेट एजेंसी करती है। मतलब ममता जी को अपने पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं। अब आइए साहब, अगर ममता जी को लग रहा था आईपैक के दफ्तर में कुछ है तो पुलिस भेज के काम चल सकता था। पर उन्हें लगा पता नहीं पुलिस मेरा काम कर पाए ना कर पाए। नहीं, अभी एक मिनट, नहीं अमीश जी, मैं इसीलिए कह रहा था, वो आप मुझे अकारण उस विषय पे ले गए ईडी वाले पे, मैं ये लाइन पूरी कर दूं, फिर आप उसके बाद चाहे मुझे मौका मत दीजिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, इसलिए खुद पहुंच गई। और मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है फाइल किसी दूसरे को देता, अपने सहयोगी को, उनको अपने पर्सनल स्टाफ पे भरोसा नहीं, इसलिए फाइल खुद पकड़ी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आईपैक में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी तृणमूल कांग्रेस की? तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो जग जाहिर है। 2021 के चुनाव में इनके रणनीतिकार थे इसी आईपैक के साथ। उन्होंने क्या बोला था? हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। अरे भाई, आपकी पूरी तरीके से कट्टरपंथी अल्पसंख्यकवादी नीति, घुसपैठिया पर आश्रित नीति है। इसमें तो खुली किताब है, इसमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। घुसपैठियों के दम के ऊपर सरकार बनाने का प्रयास करना है, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी है? मनोजीत मंडल जी, आप बता दीजिए, जो दूसरे को जानने की आवश्यकता है। मनोजीत मंडल,
सुधांशु जी जब बोलते हैं ना सुधांशु साहब, तो अमीश जी बिल्कुल चुप रहते हैं, ऐसे रहते हैं, पूरा अमीश देवगन नहीं अजय देवगन की तरह दिखते हैं। और हम जब जो लेंगे तो 10 सेकंड बाद चला जाते हैं। ये मामला क्यों है भाई? फिर से मैं बोलूंगा। अरे उन्होंने मुझे भी डिस्टर्ब किया, मैंने कहा मुझे बोलने सुनिए, आप सुनिए ना, नरेंद्र मोदी के साथ भी आईपैक थे या नहीं थे? तो क्या उसका स्ट्रेटेजी के कोई गलत थे? 2014 में थे, 2019 में थे, क्यों नहीं थे? ये लोग एक प्रोफेशनल है। और आप इतना लंबा लंबा भाषण आप देके चला गया, तो जब 8 तारीख को आप देख लीजिए घुमा के टीवी, सबको पता चल गया कि हम लोग जो जिस डॉक्यूमेंट है उसमें से ये सब पता चला। आप ही लोगों का स्टेटमेंट है। और आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि ईडी कुछ भी नहीं जब्त किया है, तो आपको कैसे पता चला गया को इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट थे? सूख के पता चल गया? आपके पास तो गया ही नहीं। Look at the contradiction on part of ED also. They are saying that they have all confiscated all incriminating document. अभी बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। अरे किस तरह का दोहरापन है? सुनिए भाई साहब, आप आए थे डॉक्यूमेंट चुराने के लिए, और इस पब्लिक ऑफिस में कोई इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट कोई नहीं रखता। आपका मान लेते हैं, अगर विदाउट एक्सेप्टिंग, अगर आर्गुमेंट से के लिए समझ जाते हैं कि यहां पर होते हैं कोई करप्शन हुआ, तो ये सब डॉक्यूमेंट खुला ऑफिस में कोई छोड़ा रखेंगे? आपको क्या, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई साहब? Whom are you fooling? Okay, you made your point. ऑफिस से आप आए थे चोरी करने के लिए, इलेक्शन स्ट्रेटेजी चोरी करने के लिए। Okay, you made your point. Sudhanshu Trivedi, 20 seconds sharp reply. Then Somnath Bharti and Sunil Yadav. Okay, you made your point. Okay, लेकिन मैं फिर एक ब्रॉडर बड़ी डिबेट पर आता हूं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है, और लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट में जो भीड़ बुला रहे हैं, लोकतंत्र मेंटेन हो पाएगा? ये लोकतंत्र मेंटेन करने की बात है। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, यहां पे राजनीतिक वाद विवाद से परे जाके एक बहुत गंभीर बात है। इंडी गठबंधन के कारण यह देश का संविधान खतरे में है। ममता बनर्जी जी ने सीधे कार्रवाई में हस्तक्षेप किया, उसके बाद कोर्ट को आतंकित करने का प्रयास किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, चोरी ऊपर से सीना चोरी, उस चरितार्थ को साक्षात किया और जाकर ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और यह इंडी गठबंधन के पूरे दलों का चरित्र है। तमिलनाडु में एक निर्णय अगेंस्ट में आ जाता है तो उस न्यायाधीश के खिलाफ सारे लोग इंपीचमेंट डालने लगते हैं। और सुनिए, संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा? केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को पीछे छोड़ दिया, आज जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इंडी गठबंधन के कारण संविधान खतरे में है। यह तमिलनाडु में दिखा और पश्चिम बंगाल में एक जज दिया जलाने को लेकर फैसला दे देता है तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आ जाता है। बकायदा विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसद उस पर साइन करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर भीड़ बुलाई जाती है और लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करी जाती है कि हमारी केंद्र में सरकार आ जाए कि तो हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ऐसी होगी लोकतंत्र की रक्षा? सुनील यादव जी, जवाब। देखिए अमीश भाई, लोकतंत्र की रक्षा तो करना है हमको, आपको, सबको मिलके करना है। ऐसे होगी कि हमारी, आपकी और इस देश की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमारा आपके देश का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। और उस लोकतंत्र को खतरा किससे है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी के खिलाफ किसी को सार्वजनिक चला जाना चाहिए या सीबीआई के खिलाफ आप चले जाइए, लेकिन एक बात बहुत भरोसे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर बीजेपी के लिए ईडी और सीबीआई